अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल न सिर्फ सेनेट के अंदर पेश हुआ बल्कि इसको मंजूर भी किया जा चुका है। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के अहम पॉइंट्स कौन कौन से हैं, इस बिल को पेश क्यों किया गया और अब इसके नतीजे में क्या कुछ बदल सकता है और इससे पाक फौज को क्या फायदा पहुंचेगा, आज के व्लॉग में जरा इन अवामिल के ऊपर तफसील से बात करेंगे। आप अगर आपको याद हो तो कुछ अर्सा कबल सोशल मीडिया के ऊपर और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर एक खबर वायरल हुई जिसमें कहा गया कि साबिक आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज कियानी ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो जजीरे बना लिए हैं और फिर लोग कहते थे कि जी पाक फौज के सरबराह रहे, इन्होंने बड़ी लूट मार की, करप्शन की, इतनी करप्शन की कि रिटायरमेंट जब इनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हुई, चेंज ऑफ कमांड के बाद इन्होंने पाकिस्तान छोड़ा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके जो जजीरे बनाए थे वहां पे रहना शुरू हो गए। हालांकि इस तरह की खबरों के अंदर तरदीद भी सामने आई, इस तरह की खबरों को हकायक के मुनाफी भी करार दिया गया और इस तरह की खबरों के हवाले से कोई शवाहिद और कोई एविडेंस भी सामने नहीं आए। लेकिन इसके बावजूद जब किसी भी साबिक आर्मी चीफ के हवाले से इस तरीके से खबरें गर्दिश करती रहती हैं तो उसका जो एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है, जो एक असर होता है, वो एनसीओ, जेसीओ ऑफिसर्स इन तीनों तक जाता है, यानी कि एक स्पाई से लेकर एक लेफ्टिनेंट जनरल तक जाता है। तो कोशिश की जाती रही है माजी के अंदर भी कि इस तरीके से जो बेबुनियाद खबरें हैं ये जहां से सर्कुलेट होती हैं, जहां से फैलाई जाती हैं और जो धड़ाधड़ इस तरह की बेबुनियाद खबरों को शेयर करते हैं उसके हवाले से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और माजी के अंदर हमने इस हवाले से काफी सारी कार्रवाइयां देखी भी हैं। अब बेसिकली अगर देखा जाए ये जो आर्मी एक्ट तरमीमी बिल है इसके दो बड़े अहम पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट ये है कि अगर कोई भी शख्स पाक फौज को बदनाम करेगा या पाक फौज की बदनामी का सबब बनेगा तो उसको 2 साल की कैद और जुर्माना होगा। और इसका जो दूसरा अहम पॉइंट है वो ये है कि अगर किसी असास नोयत पर मौजूद शख्स कोई इंफॉर्मेशन लीक करेगा तो इसके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई का आगाज होगा। ये दो बड़े अहम पॉइंट्स हैं। इसके हवाले से जरा मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करते हैं और फिर हम देखेंगे कि ये बिल पेश क्यों हुआ, इसको मंजूर क्यों किया गया और अब इसके नतीजे में क्या कुछ बदल सकता है। एक मैंने आपको मिसाल दी कि ये बिल जो है वो पेश क्यों किया गया और मंजूर कैसे हो गया। एक मैंने आपको जनरल इशफाक परवेज कियानी वाली मिसाल दी। दूसरा हम देखते हैं कि जब तहरीक अदम एतमाद वाला मामला आया तो उसके बाद अभी भी अगर आप सोशल मीडिया यूजर्स हैं आप देखें कि किस तरीके से माजी के बरक्स फौज मुखालफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, एक मुहिम चलाई जा रही है, फौज को बदनाम किया जा रहा है और उसके अंदर जो लोग हैं जो धड़ाधड़ पोस्ट शेयर करते हैं, बहुत सारे लोगों की एक तादाद वो भी होती है आपके हल्के अहबाब में होंगे, आप उनको बड़ा अच्छे तरीके से जानते होंगे और आपको बखूबी अंदाजा होगा कि यार उस इंसान को क्या पता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, फौज क्या कर रही है, मुल्क के हालात क्या हैं, बाहर से पाकिस्तान के क्या मसाइल हैं, किसी चीज का पता नहीं होगा। लेकिन उसकी जो सोशल मीडिया वॉल है उसके ऊपर अगर आप तहरीर देखेंगे तो इल्म हकूमत से जो है ना वो भरपूर नजर आएगी। और अमूमन ऐसा होता क्या है कि हम पढ़ते हैं, हमें लगता है कि यार ये बातें सच हैं, हम बगैर तहकीक के उनको पब्लिश कर देते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है, यकीनी तौर के ऊपर फौज बदनाम होती है। इस तरह की चीजों को रोकने के लिए ये बिल पेश किया गया और बज़ाहिर अगर देखा जाए तो इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम वजह थी कि ये बिल पेश करने की वजह क्या थी और इसके नतीजे में अब क्या तब्दीली आएगी। एक तो मैंने आपको बताया कि अगर इस तरीके से फौज के किसी साबिक सरबराह के ऊपर या फौज के आला सर्विंग या रिटायर्ड जो अफसरान होते हैं उनके ऊपर जब इस तरीके से संगीन नोयत के इल्जामात लगाए जाते हैं तो उसका असर एक लेफ्टिनेंट जनरल से होकर नीचे सिपाही तक आता है और इसी के रोकथाम के लिए जो है अब मुख्तलिफ कवानीन बनाए जा रहे हैं और मुस्तकबिल में भी आप देखेंगे कि इसके हवाले से मुख्तलिफ इकदाम जो है वो सामने नजर आएंगे। फिर दूसरी बात यह कि हम बार बार जो है वो बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो 5th जनरेशन वारफेयर है वो कामयाब हो रही है और बेसिकली 5th जनरेशन वारफेयर के अंदर क्या है कि आपने अवाम और जो कौमी इदारे इनके दरमियान एक खलीज पैदा कर देनी है, फासले पैदा कर देने हैं कि जो एक कॉमन पाकिस्तानी है वो अपने ही इदारों को शक की निगाह से देखे, उसके ऊपर उनको यकीन ना रहे, कंफ्यूजन इबाम का शिकार हो जाए और उनको लगे कि नहीं ये इदारे जो है ना ये हमारे लिए तो है ही नहीं, उनको शक की निगाह से देखा जाए। तो बेसिकली जब इस तरीके से नोयत इस हालत पे पहुंच जाती है तो फिर वो कहते हैं कि 5th जनरेशन वारफेयर कामयाब हो जाती है और आपका मुल्क अंदर से खोखला हो जाता है, टूट फूट का शिकार हो जाता है, लोग अपने ही इदारों के खिलाफ बगावत पर जो है ना वो उकसाना शुरू हो जाते हैं। अब बज़ाहिर देखा जाए अगर आप गुज़श्ता कुछ दिनों की बात करें और इसको जोड़ा जा रहा है तहरीक अदम एतमाद के साथ तो तहरीक अदम एतमाद के बाद नो डाउट के सोशल मीडिया के ऊपर पाक फौज मुखालिफ जो मुहिम थी उसके अंदर बड़ी तेजी आई है। बहुत सारे लोग जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूर दूर का तल्लक नहीं था वो भी इस तरीके से धड़ाधड़ पोस्ट लगा रहे थे। तो इस तरह के अवामिल को रोकने के लिए कवानीन के अंदर कुछ तब्दीलियां जो है वो की जा रही हैं। अच्छा, इसका जो दूसरा अहम पॉइंट है ना वो ये है, मैं आपके सामने रख देता हूं, वो है कि बिल के मतन के मुताबिक सरकारी हैसियत में पाकिस्तान की सलामती और मफाद में हासिल मालूमात का गैर मुजाज इंकशाफ करने वाले शख्स को
5 साल की जो है ना वो सजा होगी। अब अगर कोई शख्स बड़ी अहम पोजीशन के ऊपर बैठा है और उसके पास कुछ बड़ी अहम मालूमात हैं जो उस पोजीशन की वजह से उसके पास हैं और वो उनको लीक कर देता है, किसी भी ऐसे बंदे के साथ कर देता है जिसकी वो डोमेन में नहीं आता, जिसके साथ शेयर करना गैर जरूरी है, या दुश्मन की जो खुफिया एजेंसी हैं उन तक वो उस तरह की कोई इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं, तो उसको भी 5 साल की सजा होगी। अब अगर बज़ाहिर देखा जाए तो क्या पाकिस्तान के अंदर ये जो फौज के आला अफसरान के ऊपर इल्जामात लगते हैं, क्या ये हकीकत पर मबनी है या ये झूठ का पलंदा है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। अगर आप खुद ही जरा फौज का बयानिया ही देखें और DGISPR के कुछ सबका बयान देखें तो आपको लगेगा कि नहीं, पाक फौज के अंदर ये एलिमेंट है। यहाँ पे ब्रिगेडियर और जनरल्स लेवल के जो लोग थे उन्होंने इस तरीके से गलतियां की, जो उनके पास राज थे कौमी, उन्होंने वो आगे उगल दिए, और उगले भी किसी और के सामने नहीं बल्कि दुश्मन की खुफिया एजेंसियों के सामने। और इसकी एक जो मिसाल है वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल हैं, जिनको सजा भी सुनाई गई और उनके ऊपर इल्जाम भी यही था कि उन्होंने कौमी राज जो थे वो जो दुश्मन की खुफिया एजेंसियां थी उनके हाथों में पहुंचाए। और फिर ऐसा ही नहीं हुआ कि सिर्फ इस चीज को नजरअंदाज कर दिया गया हो, बल्कि वो जो जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब थे उनको अडियाला जेल में भी रखा गया। अभी जब जनरल आसिम मुनीर जो है वो आर्मी चीफ बने तो उसके बाद अडियाला जेल से उनकी रिहाई अमल में आई, एक लंबी कहानी है, लेकिन मुख्तसरन बताने का मकसद ये है कि अगर आपको इस तरीके से चीजें करेगा तो उसको 5 साल की सजा सुनाई जा सकती है। और दूसरा ये है कि एक होती है तनकीद और एक होता है कि आप एक एजेंडा सेटिंग के जरिए एक प्रोपेगेंडा करते हैं। तनकीद के ऊपर हर्ज नहीं है, अगर कोई शख्स इस तरीके से करता है, मंजर आम के ऊपर आता है, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और DGISPR अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर खुद बताते हैं कि अगर किसी ने ये गलती की तो उसको हमने ये सजा दी, आर्मी एक्ट के तहत की, उसका कोर्ट मार्शल हुआ। इसका मतलब है कि ये चीजें होती हैं, मुकद्दस गाय की बात नहीं है, ये चीजें होती हैं। लेकिन अगर तो कोई चीज खबर आई है सामने और वाकईक पर मबनी है, आपने उसको आगे किसी जगह के ऊपर राइटिंग में कर दिया उसके ऊपर तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर बगैर तहकीक के किसी एजेंडा सेटिंग के तहत कोई इस तरीके से चीज आगे फैलाई जाएगी जो फौज की बदनामी का सबब बनेगा, तो जो ये काम करेगा उसको 2 साल की कैद और जुर्माना होगा। और अगर कोई अहम पोजीशन के ऊपर कोई मुलाजम है, कोई बहुत चाहे बड़े से बड़ा सरकारी अफसर मौजूद है, कोई फौजी अफसर है, अगर वो इस तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन लीक करेगा तो उसको भी अब सख्त कार्रवाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसके कुछ और भी अहम नुकात हैं वो फिर कभी आपके सामने रखेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया के हवाले से जैसे कहा जाता है ना कि सोशल मीडिया एक बेलगाम घोड़े की तरह है और जिसका जो दिल चाहता है वो करता है, चाहे किसी को बात अच्छी लगे या बुरी। लेकिन अब ये एक हकीकत है कि इसके हवाले से मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं, कानून के अंदर जो है वो जायजा लिया जा रहा है। और इस चीज के पेश नजर आपको आने वाले दिनों के अंदर सख्त कवानीन, सख्त सजाएं और सख्त रद्द अमल जो है वो सामने आ सकते हैं। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।